जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) ने जी के खिलाफ शुरू की गई IBC कार्यवाही के संबंध में NCLT के आदेश पर रोक लगा दी है। तदनुसार जी IBC ढांचे से बाहर निकल जाएगा और कंपनी पर संबंधित निगरानी कार्रवाई वापस कर दी जाएगी। इसके अलावा जेड के लिए मई 2023 में एक्सपायरी वाले कॉन्ट्रैक्ट्स 28 फरवरी से ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध होंगे। टाटा स्टील प्रमुख को 2.15 लाख गैर परिवर्तनीय डिबेंचर के आवंटन के लिए निदेशकों की समिति से 8.03% निश्चित कूपन दर के साथ अनुमोदन प्राप्त हुआ है, जिसका अंकित मूल्य 1 लाख रुपये है, जिसकी राशि 2150 करोड़ रुपये है, जो 5 साल के कार्यकाल के लिए है। निजी प्लेसमेंट के आधार पर पहचाने गए निवेशकों के लिए एनसीडी को BSE के थोक ऋण बाजार खंड में सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव है। SJVN राजीव शर्मा SJVN के अंशकालिक आधिकारिक निदेशक होंगे। राजीव शर्मा को SJVN के बोर्ड में हिमाचल प्रदेश सरकार के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में हिमाचल प्रदेश सरकार में MPP और बिजली, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, आयुष, मुद्रण और स्टेशनरी और युवा सेवा और खेल विभागों का नेतृत्व कर रहे हैं। वह हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड में नामांकित निदेशक के रूप में भी कार्यरत हैं। इन्फोसिस IT सेवा कंपनी ने दुनिया भर में अपने उद्यम ग्राहकों के लिए व्यावसायिक मूल्य में तेजी लाने के लिए निजी 5 सर्विस के रोल आउट की घोषणा की। निजी 5J सर्विस ग्राहकों के लिए एक सरल और लचीला पे एज यू गो समाधान प्रदान करती है। इन्फोसिस की वायरलेस 5G विशेषज्ञता और इसका निजी नेटवर्क प्रबंधन समाधान उद्यमों के लिए उच्च बैंडविड्थ, कम विलंबता और विश्वसनीय वायरलेस कनेक्टिविटी सुनिश्चित करता है। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज कंपनी ने मंदी की बिक्री के आधार पर अपने डिजिटल व्यवसाय उपक्रम को अपनी सहायक कंपनी STL डिजिटल को हस्तांतरित करने के लिए एक व्यापार हस्तांतरण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कार्यशील पूंजी समायोजन के अधीन बिक्री लेनदेन लागत 15 करोड़ रुपये है। भारत डायनामिक्स रक्षा मंत्रालय ने 24 फरवरी से जसवंत लाल सोनकर को कंपनी के बोर्ड में गैर आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। वह 3 साल की अवधि के लिए निदेशक होंगे। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स योगेश पटेल ने महिंद्रा समूह के बाहर अपने पेशेवर हितों को आगे बढ़ाने के लिए कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी के पद से इस्तीफा दे दिया है। योगेश पटेल इस साल 10 मार्च को अपने कर्तव्यों से मुक्त हो जाएंगे। NHPC आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने अरुणाचल प्रदेश में 1600 करोड़ रुपये की दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना MPP के लिए पूर्व निवेश गतिविधियों पर खर्च करने और विभिन्न मंजूरी के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। परियोजना NHPC द्वारा विकसित की जा रही है और जून 2018 के मूल्य स्तर पर 3974.95 करोड़ रुपये के IDC और FC सहित परियोजना की अनुमानित कुल लागत 28,080.35 करोड़ रुपये है। परियोजना की अनुमानित पूर्णता अवधि सरकारी स्वीकृति प्राप्त होने से 9 वर्ष होगी। यह भारत में बनने वाली अब तक की सबसे बड़ी जलविद्युत परियोजना है। मास्टेक IT सेवा कंपनी ने ई-कॉमर्स और ओमनी चैनल खुदरा विक्रेताओं को अपनी खुदरा मूल्य श्रृंखला का अनुकूलन करने और इस तरह डिजिटल उपभोक्ताओं को आकर्षित करने, परिवर्तित करने और बनाए रखने में मदद करने के लिए नेट के साथ एक रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं। फाइलेट्स फैशंस 2 मार्च को एक ही क्षेत्र में एक कंपनी के अधिग्रहण के विकल्प का पता लगाने या अन्यथा अकार्बनिक विकास प्राप्त करने के लिए विचार करने जा रहा है। GIC हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को 32,500 गैर परिवर्तनीय डिबेंचर NCD के आवंटन के लिए 8.7% प्रति वर्ष ब्याज के साथ निजी प्लेसमेंट के आधार पर 325 करोड़ रुपये की राशि के लिए 1 लाख रुपये का अंकित मूल्य प्राप्त हुआ है। NCD को BSE पर सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव है।